दोस्तों, फिरौन की हलाकत के बाद बनी इसराइल के लोग गाय की पूजा करने लगे। फिरौन के जुल्म से आजाद होकर सब ईमान लाए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदावंद करीम का ये हुक्म हुआ कि वो 40 रातों का कोहे तौर पर एतिकाफ करें। इसके बाद उन्हें किताब यानी तौरात दी जाएगी। चनाचे हजरत मूसा कोहे तौर पर चले गए और बनी इसराइल को अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। आप 40 दिन तक दिन भर रोजादार रहकर सारी रात इबादत में मशगूल रहते। बनी इसराइल में एक हरमी शख्स था जिसका नाम सामरी था, जो निहायत गमरा कुन शख्स था। इसकी माँ ने बरादरी में रसवाई और बदनामी के डर से इसको पैदा होते ही पहाड़ के एक गार में छोड़ दिया था और जब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसको अपनी अंगली से दूध पिला पिला कर पाला था। इसलिए ये हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम को पहचानता था। इसका पूरा नाम मूसा सामरी है और हजरत मूसा का नाम भी मूसा है। सामरी की हैसियत लोगों में ऐसी थी कि इसकी बात को अहमियत दी जाती और अमल किया जाता। जिन दिनों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तौर पर मौतकिफ थे, सामरी ने आपकी गैर मौजूदगी को गनीमत जाना और फितना बर्पा कर दिया कि सामरी ने बनी इसराइल के सोने चांदी के ज़ेवरात को मांग कर पिघलाया और इससे एक बिछड़ा बनाया। और हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों की खाक जो इसके पास महफूज थी, इसने वो खाक बिछड़े में डाली तो इसके असर से वो गोश और खून में तब्दील हो गया और गाय की तरह डक्कारने लगा। फिर सामरी ने बनी इसराइल से ये कहा कि ए मेरी कौम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तौर पर खुदा के दीदार के लिए तशरीफ ले गए हैं। हालांकि तुम्हारा खुदा तो यही बिछड़ा है, लिहाजा तुम इसी की इबादत करो। सामरी के इस तकरीर से बनी इसराइल गमराह हो गए और 12,000 आदमियों के सिवा सारी कौम ने चांदी सोने के बिछड़े को बोलता देखकर इसको खुदा मान लिया और इसके आगे सरबसजूद होकर इस बिछड़े को पूजने लगे। दूसरी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब की मनाजात से मुशर्रिफ होकर कोहे तौर से अपनी कौम की तरफ वापस पलटे तो चौंकि अल्लाह ताला ने उन्हें खबर दी थी कि सामरी ने उनकी कौम को गमराह कर दिया। 40 दिनों के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से हम कलाम होकर और तौरात शरीफ साथ लेकर बस्ती में तशरीफ लाए और कौम को बिछड़ा पहुंचते हुए देखा तो आप पर बेहद गजब और जलाल तारी हो गया। आपने जोश गजब में तौरात शरीफ को जमीन पर डाल दिया और अच्छे भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी के बाल पकड़कर घसीटना और मारना शुरू कर दिया और फरमाने लगे कि क्यों तुमने इन लोगों को इस काम से नहीं रोका। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की माजरत सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा पड़ गया। इसके बाद आपने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के लिए रहमत और मगफिरत की दुआ फरमाई। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, ए सामरी, तूने ऐसा क्यों किया? सामरी ने कहा, मैंने वो देखा जो लोगों ने न देखा, तो मैंने जब्राइल अलैहिस्सलाम के निशान से एक मिट्टी भर ली, फिर इसे डाल दिया और मेरे नफ्स ने मुझे यही अच्छा करके दिखाया। सामरी की बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया, तो चला जा, पस बेशक जिंदगी में तेरे लिए ये सजा है कि तो कहेगा न छोना, और बेशक तेरे लिए एक वादा का वक्त है जिसकी तुझसे खिलाफत वर्जी न की जाएगी। चनाचे सामरी का मुकम्मल बायकाट कर दिया गया और लोगों पर इसके साथ मुलाकात बातचीत हराम कर दी गई। और अगर इत्तिफाकन कोई इससे छो जाता तो वो और छोने वाला दोनों शदीद बुखार में मुब्तला हो जाते। वो जंगल में यही शूर मचाता फिरता था कि कोई मुझे न छुए, और वो वहशियों और दरंदों में जिंदगी के दिन इंतहाई तलखी में गुजारता रहा। आज भी मुशरक और बदप्रस्त लोग अपने बतों के हवाले से शाबदे दिखा दिखाकर अपनी कौम को बदप्रस्ती पर लगाए रखते हैं। यही हाल बनी इसराइल का हुआ था कि ये लोग इतने कम अक्ल थे कि इतनी बात भी समझ न सके कि ये बिछोड़ा न तो इनसे सवाल जवाब की सूरत में कलाम कर सकता है, न इनकी कोई रहनुमाई कर सकता, तो ये माबूद किस तरह हो सकता है? रब तो वो है जो अलीम, खबीर और हादी है।